ऑपरेशन के बगैर नहीं निकलता कांटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपको हमेशा मैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बताता रहता हूँ कि किस तरीके से आप मोबाइल से पैसे कमा सकते हैं, मोबाइल पे थोड़े से काम करके ऑनलाइन लैपटॉप पे किस तरीके से आप काम करके अर्निंग कर सकते हैं। अब जिन दोस्तों ने मेरी वो वीडियोज़ नहीं देखी वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आप फ़िश फार्म बनाना चाहते हैं तो मिनिमम आप कितनी फ़िश ख़रीद सकते हैं और कितना आपका एक्सपेंस आएगा, क्या प्रोसीजर होगा और कितना आपको उसमें जो है प्रॉफ़िट होगा। और उसकी रेशो के मुताबिक जो है आपको मैं आज 1000 जो मछली है अगर वो आप रखना चाहते हैं तो उसकी आपका कितना ख़र्चा होगा उसकी तमाम आप डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने ये काम ख़ुद भी किया है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूं जिन लोगों को इसका हो कारोबार शुरू करना चाहते हो फ़िश फार्मिंग के हवाले से। क्योंकि मैंने जब फ़िश फार्मिंग शुरू की थी तो मैंने भी इस तरीके से ही लोगों से इन्फॉर्मेशन ली थी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है और ख़ुद जो करना होता है इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो बाकी ये कि मैं इस काम से खुश हुआ हूँ और मैं इंशाल्लाह ताला इसको एक्सटेंड भी करूँगा, इसको बढ़ाऊँगा। लेकिन आपको मैं थोड़ा-सा जो मैंने कम से कम भी शुरू किया था और मैं कम से कम में ही आपको बताऊँगा कि आपने किस तरीके से शुरू करना है और आपकी कितनी लागत आएगी और कितना प्रॉफ़िट होगा। सबसे पहले जो आपने चीज़ इसमें ज़हन में रखनी है वो ये कि आपने सबसे पहला जो काम होता है वो ज़ाहिर है मछली ख़रीदने का होता है। तो मछली के जो रेट होते हैं वो 1200, 1300 और 1500 होता है। यानी कि 12, 1300 और 1500 इतनी रेंज में, 1000 से 1500 की रेंज में आपको 1000 मछली मिलती है, जो कि छोटे साइज़ की होती है। उसको आपने सबसे पहले 1 एकड़ या आधे एकड़ के अंदर भी आप उसको एक नर्सरी बना के उसके अंदर छोड़ सकते हैं। और उसकी खुराक का भी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। खुराक का खर्चा कहाँ से शुरू होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जब आप ये मछली ले लेंगे, मछली लेने के बाद फ़र्ज़ करें आपने 1000 मछली ली है और 1000 मछली लेने से पहले आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि वो कम से कम 3 इंच की होनी चाहिए। क्योंकि 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच इसकी रेट्स होते हैं अपने। और उसके बाद जो इसके ऊपर 3-4 इंच से ऊपर ऊपर मछली चली जाती है, अगर आप वो भी लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, वो और भी बेस्ट है। आपका ख़र्चा बचेगा नर्सरी का, लेकिन नर्सरी में इतना ख़र्चा भी नहीं होता, ख़र्चा आगे ही होता है। तो उसके बाद फिर वो ग्राम्स में आ जाती है, जिससे कि जो 5 इंच वाली होती है वो तकरीबन आपको 7 रुपए की मिलती है। उससे पहले तो आपको जो भी इंच के हिसाब को होगा, अगर आपने 1 इंच की मछली लेनी है आपको 1 रुपए की मिलेगी, 2 इंच की आपको 2 रुपए की मिलेगी, 3 इंच की आपको 3 रुपए के हिसाब से मिलेगी। तो आपने उसकी कैलकुलेशन खुद कर लेनी है। तो उसके बाद आपने उसके अगर 3 इंच से ऊपर जाएगी तो वो ग्राम में आ जाएगी, उसको आपको ग्राम्स के हिसाब से मिलेगी। अगर आप वो ले लें वो भी बेहतर है, सबसे अच्छा है, आपका टाइम बचेगा। पैसे को तो इतना खर्चा मैंने आपको बताया कि उनका नहीं है, आपका टाइम बचेगा उसमें। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि इसको आपने जो फ़ीड डालनी होती है, जब आपकी मछली नर्सरी से बाहर आ जाती है, आप उसको नर्सरी में 1 एकड़ से निकाल के दूसरे तालाब के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। क्योंकि मछली बड़ी हो जाती है, उसका जो है साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो मछली जब बड़ी हो जाती है तो आप उसको नर्सरी से तालाब में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तकरीबन अगर आप छोटी मछली लेंगे तो आपको तकरीबन 1 साल लग जाएगा। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर आप बड़ी मछली लेंगे तो आपको इस पे कम वक्त लगेगा और कम वक्त में आपका काम जो है वो शुरू हो सकता है। तो यानी कि जब आपकी बड़ी मछली नर्सरी से निकल आई है, उसके बाद आपने जब तालाब में डालनी है तकरीबन मार्च के महीने में, तब से आपका काम शुरू हो जाता है। अब जब मार्च के महीने में आपने डाल दी मछली, नर्सरी से शिफ्ट कर दी है अपने बड़े तालाब के अंदर, जो अगर आपके पास 1000 मछली है तो उसके लिए 1 एकड़ का तालाब काफ़ी होता है। तो आपने जब उसमें शिफ्ट करनी है तो उसके बाद आपने उसको डेली देनी है फ़ीड। और 1000 मछली के ऊपर आपकी रोज़ाना की जो फ़ीड लगती है वो लगती है तकरीबन 15 किलो के हिसाब से, 13-14 किलो, 15 किलो। आप 15 किलो का हिसाब लगाएँ, क्योंकि जब आप कारोबार शुरू करने लगें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एस्टीमेट लगाना चाहिए और जो मुनाफे की रेशो है वो कम से कम लगानी चाहिए, ताकि सही आपका हिसाब किताब हो और आप हर बात के लिए तैयार रहें। कांटा लग जाता है ना, टूट जाता है। जो मुझे फ़ीड मिली थी इनकी, वो मिली थी जो मैंने जो होती है इसकी चोकर वगैरह वो नहीं ली, बल्कि मैंने इसकी जो गोलियों वाली फ़ीड बनती है वो मैंने ली थी, जो कि मुझे मिली थी 110 रुपए के हिसाब से। तो 110 रुपए के हिसाब से 15 किलो मैं रोज़ाना डालता रहा, जो बनते हैं 1650 रुपए। और ये मैंने मार्च के महीने में शुरू किया था और मार्च के महीने के से लेके मैंने सितंबर में, क्योंकि सितंबर से मछली बिकना शुरू हो गई थी, तो सितंबर तक का इसका हिसाब लगाया है। तो मार्च से लेके सितंबर तक जो है इसको ये आपने खुराक देनी होती है। रोज़ाना की 1650 रुपये आपका ख़र्चा आता है। तो 1650 रुपये के खर्चा अगर रोज़ाना का आप लगाएँ तो ये बनता है तकरीबन 3,44,550 रुपये। इसके बाद जब अब इनका पानी भरना होता है, आपका बिजली का खर्चा भी होता है, कभी आपने शिफ्टिंग करनी होती है दूसरे तालाब में,
तो वो आप बिजली का ख़र्चा कितना भी लगा सकते हैं, उसकी एक मोटर ही होती है और आप मैक्सिमम जितना भी लगा सकें। मैंने वो 50,000 लगाया है, लेकिन ये 50,000 से भी कम खर्चा हुआ है मेरा, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता उस मोटर का। लेकिन अगर आपके पास वो सोलर हो तो क्या ही बात है, आपकी अच्छी खासी बचत हो सकती है इस 50,000 की भी। तो सोलर वाली पंप भी आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम वही करूँगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बिजली पे यूज़ करें तो 50,000 अगर आप लगाते हैं तो इसका 50,000 खर्चा इसमें ऐड कर दें। और उसके बाद डीएपी इसके अंदर डलती होती है। डीएपी इस वजह से डलती है ताकि आपके तालाब के अंदर हरियाली रहे, क्योंकि मछली खुराक से ज़्यादा हरियाली भी खाती है, और हरियाली जो होती है वो मछली के लिए बेहतर होती है। तो इसमें डीएपी की खाद भी डलती है, जिसका मैंने एस्टीमेट लगाया 20,000 रुपये। तो ये टोटल जो है ख़र्चा बन जाता है, ये बनता है 4,16,500 रुपये मेरा बना हुआ है ख़र्चा। शायद इससे कम ही हुआ है, लेकिन इससे मैं आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ कि 4,16,500 रुपये आपने इसका दिमाग में रखना है कि मेरा इतना ख़र्चा होता है। इसके बाद आपकी बारी आ जाती है अब इसको सेल करने के लिए। अब जब सितंबर में महीने में ये सेल होना शुरू हो जाती है, उससे पहले भी हो जाती है, लेकिन सितंबर आप लगाएं मैक्सिमम, सितंबर तक ये जाती है। सितंबर के बाद से फिर ज़ाहिर बात है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये सारे महीने इसको सेल करने के लिए होते हैं। ये सिंगारा है। तो जब ये आप सेल करने लगेंगे सितंबर के महीने के बाद, तो सेल करने का जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि अगर तो आपकी है 1.5 किलो के वज़न की, तो आजकल जो उसका रेट मिल रहा है 1.5 किलो की अगर मछली है तो वो तकरीबन बनता है 320 रुपये पर केजी के हिसाब से, यानी कि ये बनेगी 480 रुपये की एक मछली जो आपने सेल करनी है। और अगर आपकी 2 केजी की मछली बनती है तो उसको रेट आपको मिलेगा 340 रुपये, यानी कि ये आपका रेट जो बनेगा वो 680 रुपये की एक मछली बनेगी। तो इस तरीके से अगर आपकी 1.5 किलो की आप सारी भी लगाएं, अव्वल तो ऐसे हो नहीं सकता, ज़्यादातर 2 किलो तक ही जाती हैं, आप अच्छी फीड इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अगर आप इसका एस्टीमेट लगाएं तो आपका तमाम सारे का सारा अगर 1.5 किलो का लगाएं तो 4,80,000 रुपये बनता है। और इस पर आप देख सकते हैं कि 4,16,500 खर्चा था और 4,80,000 रुपये बने। और मेरी तकरीबन जो है वो 600-700 मछली ऐसी है जो 2 केजी तक गई है। तो यानी कि अगर 2 केजी की सारी हो जाएँ तो इसका एस्टीमेट लगता है 6,80,000 रुपया, यानी कि इसमें आपको 2-2.5 लाख रुपये तक बचत हो जाती है अगर आप इसमें अच्छे तरीके से इस काम को लेके चलें। और बेहतर यही है कि इस काम को आप कम से कम ज़्यादा मछलियाँ डालनी चाहिए। मैंने 1,000 जो शुरू की थी वो ट्राई करने के लिए की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आप भी करना चाहते हैं तो मैंने आपको 1,000 मछली का एस्टीमेट बता दिया है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले, और जो शख्स भी काम शुरू करना चाह रहे हैं, जो दोस्त भाई भी, अल्लाह ताला उनके काम में आसानी पैदा करे, उनके लिए ये मुनाफा बख्श काम को बनाए और वो रिज़्क़ हलाल कमाएँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।